बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अब उसका खौफ उसके चेहरे से यहाँ है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को जो खौफ है और जो उसके इस वक्त अगर कहा जाए तो उसकी टांगें कांप रही हैं, और अगर कोई और ज़ुबान में कहें तो कांपे टांग रही हैं। वाकई ऐसा ही सूरत हाल है, और वो बार बार ये यकीन दहानी चाहता है कि ईरान की मदद के लिए चीन और रूस ना आए। बड़ा ही खौफनाक सूरत हाल है अमेरिका के लिए कि एक ईरान अकेला उससे नहीं संभल पा रहा, और उस पर ये कि अगर चीन और रूस की मदद भी आ गई तो फिर अमेरिका किसी काबिल नहीं रहेगा। ये वो खौफ है जिसको बयान करते हुए उसने शी जिन से मुलाकात का हवाला दिया, प्यूटन से बात होने का हवाला दिया और कहा कि ये मदद नहीं करेंगे। और इसके बाद उसने एक ऐसी बात कही, ट्रंप ने एक ऐसी बात कही जिसको पढ़ते हुए मुझे हंसी आती थी। उसने कहा कि मैंने तो जो है यूक्रेन को कोई असला नहीं दिया, ज़ेलेंस्की को, और जो असला दिया है मैंने दिया था नेटो को। नेटो ने आगे उसको कहाँ दिया, ये मेरा तल्लक नहीं है। तो रूस भी किसी और को असला देगा, वो असला आगे कहाँ देगा, ये उसका भी तल्लक नहीं होगा। अगर आप घुमाकर बात को जो है ला सकते हैं तो फिर शुमाली कोरिया के रास्ते भी असला जा सकता है, चाहे वो रूस है चाहे वो चीन है। अगर आप बात को घुमा सकते हैं तो बाकी लोगों को भी ये हुनर आता है, और प्यूटन मेरा ख्याल है इस हुनर में आपसे ज़्यादा जो है तेज़ हैं। शी जिन के बारे में मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि वो ज़रा खामोश तबा हैं, वो काम पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, बात करने में ज़रा ज़्यादा जो है वो बुखीली का काम लेते हैं, यानी वो ज़्यादा फ़राग दिल नहीं पाए गए। वो इस तरह के बयानात, इस तरह के धौंस और इस तरह की धमकियाँ, ये चीज़ें जो हैं इन पर बिलीव नहीं करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो मुझे बताएं रूस की मदद कहाँ नहीं थी। अभी तो आपको CIA की वो रिपोर्ट ने सिर्फ मार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस ने जो है अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए टारगेट किलिंग कराई है आपके फ़ौजी अड्डों की, एक एक पॉइंट जो है बताया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ईरान के पास तो कोई सैटेलाइट है ही नहीं, तो उसके बाद तस्वीर कहाँ से आ रही थी। ईरान के पास अगर सैटेलाइट नहीं है तो उसको अमरीकी अड्डों का एग्जैक्ट लोकेशन और डिस्टेंस और जो मिसाइल का रफ्तार है वो उसके पास कैसे आई थी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो रूस और चीन उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला मदद नहीं है। एक जंग के दौरान कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को असला नहीं देता है। आप बरतानिया से फ़ौजी अड्डे ले रहे हैं और इसके फ़ौजी अड्डे से बम्बार जहाज़ जो है B-1 उड़ा रहे हैं, वो आपके लिए काबिल कबूल है। लेकिन अगर ईरान किसी की मदद ले तो वो आपके लिए नाकाबिल कबूल है। आप ईरान को तनहा करके मारना चाहते थे, लेकिन ईरान ने साबित किया है कि वो तनहा नहीं है। और मैं ये बात बड़े लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता खौफ का शिकार होते चले जा रहे हैं। और ये खौफ है कि अगर चीन और रूस बराह रास्त इस जंग में आ गए तो फिर अमेरिका को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। जो अकेला ईरान का मुकाबला नहीं कर सका, वो फिर इन दो बड़ी ताकतों का, जो कि इस वक्त आलमी मंजरनामे पर अमेरिका से बड़ी ताकतें हैं। ये मैं आपको बता चुका कि नंबर 1 का जो खुद साख्ता टैग था अमेरिका का, वो ईरान वॉर के बाद उस 40 रोज़ा जंग का, जिसका आगाज़ 28 फरवरी को इसराइल ने किया था और अमेरिका को बुलाया था अपनी मदद के लिए, वो ख़त्म हो चुका। अगर 40 दिनों में भी ये ईरान के 1 इंच पर कब्ज़ा नहीं कर सके तो अब 7 जुलाई से आज 25 जुलाई है, तो मुझे बताएं कि ये इन दिनों में इसने क्या तीर मार लिया। ये ठीक है कि ये अपनी बमबारी से, अपने मिसाइल्स जो है गर्दी से जो ईरान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान का अज़्म हौसला इनके मिसाइल से कहीं बुलंद है, और ये बुलंदी जो है गिराना मुमकिन नहीं है। और अब ये मिन्नत पे आ गए हैं कि ईरान की मदद ना की जाए, ना रूस करे ना चीन करे। प्यूटन ने भी वादा किया था, शी जिन ने भी कहा था कि असला नहीं दूंगा, लेकिन आपने भी तो ये कहा था कि आप ज़ेलेंस्की को असला नहीं देंगे, आप ज़ेलेंस्की की जंग बंद कराएंगे और ज़ेलेंस्की की मदद बंद करेंगे। और बाद में आपने नेटो के ज़रिए वो वेपन्स जो है उसको देना शुरू किए, जो आज भी ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे हैं रशिया के ख़िलाफ़। तो क्या रशिया ईरान में आपसे बदला नहीं चुकाएगा? चीन की आपने लाइफलाइन काट रखी है। लाइफलाइन से मुराद मेरी उसकी तवानाई की लाइफलाइन है, क्योंकि वो एक बड़ा ख़रीदार रहा है ईरानी तेल और गैस का। वहाँ से उसको अगर आपने हमस को ब्लॉकेट करके जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि चीन इस वक्त इस परेशानी में है। वो उस बाबल मंदक वाली साइड से 2 सऊदी जहाज़ों में आयल भर के वो अपने मुल्क में लेकर गया है, जो कॉस्टली उसको आलमी कीमत से भी डबल में पड़ेंगे। फासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। और फिर ईरान से तो सस्ता तेल मिलता था क्योंकि ईरान बार्टर पर लेता था। ईरान चाइनीज़ करेंसी में उनके साथ डील करता था और उसके बदले में वो टेक्नोलॉजी और असला ख़रीद रहा था और तेल एक तरह से चीन को मुफ्त में पड़ रहा था। लेकिन अब उसे ख़रीदना पड़ेगा तो उसकी इकॉनमी पर भी फ़र्क आएगा। और मैंने आपसे कहा कि शी जिन काम पर यकीन रखते हैं, शी जिन बयान पर तो यकीन नहीं रखते हैं। ट्रंप के खौफज़दा होने की अलामात जो हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो रही हैं। अभी वो ये कह रहा है कि ईरानी जो है मुज़ाकरात तो करना चाहते हैं लेकिन अभी मुज़ाकरात के मूड में नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। ईरान ने साफ जवाब दिया है इराक़ को, ईरान ने साफ जवाब देना है अमान को, क्योंकि अब अमानी वफ़द जो है वो ईरान में मौजूद है कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ डील की जाए और अमेरिका को एक मरतबा फिर सेफ पैसेज मिले, वैसा ही सेफ पैसेज जैसा उसको 40 रोज़ा जंग के बाद पाकिस्तान ने लेकर दिया था। लेकिन ये पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क कर नहीं सकता है। जहाँ तक खलीज फ़ारस है वहाँ एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। ओमान की बात को हमेशा ईरान ने वज़न दिया है। अब्बास इराक़ची ने भी ओमान का दौरा किया था और वहाँ पे ओमान के जो सरबराह हैं, जो बादशाह हैं, उनसे ये बात कही थी कि ईरान आपका भाई है, अगर हम मिलकर आपने हुकूमत को चला सकते हैं तो हमें किसी दूसरी बैरूनी क़ुव्वत की ज़रूरत नहीं है। ये वो बयान था जिसको लेकर ओमान को चाहिए ये था कि वो ईरान की मदद करता, लेकिन हुआ ये कि उसने वहाँ से मुफ्त में अमेरिकी जहाज़ जो हैं गुजारने शुरू कर दिए, जिस पर ईरान ने रिएक्ट किया था। उससे ये 6 जुलाई को रिएक्ट किया था, 7 जुलाई को अमेरिका ने हमला किया था। ये वो जंग है जो आज 25 जुलाई तक जारी है। दोनों तरफ से हमलों का दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि उनके फ़ौजी बेसिस पर जो है बमबारी और मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं वो गिराए जा रहे हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अब अमेरिका का खौफ जो है उसके अल्फाज में आता चला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, खुद रिपब्लिकन्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा जो है तनकीद पाई जाती है कि अमेरिका इस जंग में अरबों खरबों डॉलर जो है वो डुबो रहा है। 37.5 अरब तो इस जंग से, ये 7 जुलाई वाली जो जंग का ये वाला फेज़ है, इससे पहले के हैं। और अब इसके बाद से जो है इसके बाद कितना खर्च होगा ये भी कुछ किसी को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि 89 ट्रिलियन डॉलर जो है वो मज़ीद मांगे गए हैं कि जी ये हमें इस जंग के लिए चाहिए। ट्रिलियन चाहिए, बिलियन चाहिए, अच्छा चले बिलियन डॉलर्स कर लेते हैं, चाहिए। हेक्सत ने ये बात कही है और हेक्सत की ये बात जो है किसी हद तक जो है वो दुरुस्त भी है कि उनके पास अगर इतना पैसा हो तो वो ईरान के साथ जंग को जारी रख सकते हैं, जो अगले कई माह तक जारी रहेगी। लेकिन इस अगले कई माह तक तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी, अगले कई माह तक तजारत कहाँ जाएगी, चीन कहाँ खड़ा होगा, रूस कहाँ खड़ा होगा, ये बात भी सोचने की है। और क्या शुमाली कोरिया जो है वो ईरान की इसी तरह से मदद करता रहेगा, ये वो अहम सवाल है जो डोनाल्ड ट्रंप को रात को सोने नहीं देते हैं। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और उसकी नींदें चीन और रूस को, ईरान को असला पहुँचाते हुए देख रही हैं। इसलिए अब वो चीखा है कि उनसे आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप नहीं देंगे, तो भाई वो नहीं दे रहे। जैसे आप ज़ेलेंस्की को नहीं दे रहे, यहूदी को, जो कि यूक्रेन में बैठा है, आप तो नेटो दे रही है, आप तो नेटो को दे रहे हैं, नेटो आगे बेच रही है तो उसमें कोई नहीं है। तो रशिया और चीन भी अगर शुमाली कोरिया को दे रहे हैं और शुमाली कोरिया उसको आगे बेच रहा है, तो फिर आपको भी मोतरज़ नहीं होना चाहिए। जाइए ज़रा नॉर्दर्न चाइनीज़ सी में उसका भी मुकाबला कीजिए जो आपके इंतज़ार में लंबे अरसे से शुमाली कोरिया में बैठा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।